Hi guys, so today we are here with another task 1, which is a flow chart. So guys, the question is, the diagram below shows the process of getting a driving license. So हमें यहाँ पे diagram given है कि driving license obtain करने के लिए क्या क्या steps हमें follow करने हैं. We have to make task 1 on this. So दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ डायग्राम लिखा हुआ है और प्रोसेस भी लिखा हुआ है, बट है क्या ये फ्लो चार्ट की कैटेगरी में आएगा. नॉन डेटाबेस टास्क है बिकॉज डेटा मेंशन नहीं है. फ्लो चार्ट एंड प्रोसेस, मेजर डिफरेंस इज दिस दैट प्रोसेस में हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट बनता है रॉ मटेरियल्स यूज करके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई रॉ मटेरियल यूज करके एंड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है. हम सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए. सो हम स्टार्टिंग से पहले एक बार डायग्राम समझते हैं. सो इट इज विजिट लाइसेंस सेंटर. किसे विजिट करना होगा? कैंडिडेट को. जो पर्सन अप्लाई करना चाहता है उसे लाइसेंस सेंटर विजिट करना है. उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा. देन टेक आई टेस्ट. उसके बाद उसका आई टेस्ट होगा. अब आप देख सकते हो आई टेस्ट के बाद 2 एरोज हैं हमारे पास. पहला है पास, सेकेंड इज फेल होने पे द कैंडिडेट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गेटिंग ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन पास होने पे उसे फी पे करनी पड़ेगी. अब फी पे करने के बाद उसका रिटन टेस्ट होता है. रिटन टेस्ट में पास होने पर वी हैव ड्राइविंग टेस्ट. बट इफ अ पर्सन फेल्स इन इट, उसका रीटेस्ट या रीटेक 2 बार मेंशन किया हुआ है. मींस उसे सेम फी पे एक बार फेल होने पे 2 बार अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती है. जिसमें भी वो पास होगा देन उसके बाद उसने ड्राइविंग टेस्ट देना है. राइट. अब ड्राइविंग टेस्ट में पास होने पर उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने पर उसे फी दोबारा पे करनी पड़ेगी. राइट. तो एरोज में कंफ्यूज नहीं होना है, हम बहुत ध्यान से समझेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क 1 के जो 4 पैरामीटर्स हैं बेसिक वो आपको पता होनी चाहिए. इट इज नॉन डेटाबेस टास्क. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया हमारे पास डेटा मेंशन नहीं है. राइट. देन ये कैटेगरी है नॉन डेटाबेस की जिसमें फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट मींस हम फ्लो या स्टेप जो है फॉलो करेंगे टू ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस. अब इसमें टेंस कोई ईयर मेंशन नहीं होता है, तो इसमें हम टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट बिकॉज ईयर मेंशन नहीं है. जब भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. देन वॉइस मीन्स हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? हम सेंटेंसेस पैसिव ज्यादा बनाएंगे, एक्टिव कम सेंटेंसेस बनाएंगे. राइट. अब नाउ व्हाट इज दिस पैसिव एंड एक्टिव? पैसिव में हमारा फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पे होता है बिकॉज आप देख सकते हो ना यहाँ पे कहीं भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है. काम कौन कर रहा है? राइट. वी हैव बीन गिवन काम हो क्या रहा है. सो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है तो इज या आर लगेगा. अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी जो कि हमारे हमेशा पैसिव की आइडेंटिटी होती है. राइट. एंड कनेक्टर्स सीक्वेंसिंग लगेंगे. सीक्वेंसिंग कनेक्टर्स मींस हम आगे स्टेप्स फॉलो करने के लिए हम सीक्वेंस के कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो सीक्वेंसिंग कनेक्टर्स होते हैं. राइट. अब हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को रिफ्रेश करेंगे अपनी इंट्रोडक्शन बनाने के लिए. राइट. सो आई हैव रिटन द फ्लो चार्ट. जो भी हमारा नाम है ग्राफ का, द फ्लो चार्ट डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस. राइट. हम डिपिक्ट्स की जगह कुछ वर्ब्स और लिख सकते हैं. हम शोज लिख सकते हैं, हम इलस्ट्रेट्स लिख सकते हैं, हम डिपिक्ट्स डिलिनिएट्स लिख सकते हैं. राइट. सो इंट्रोडक्शन के बाद ये हमारे पे कंप्लीटली डिपेंड है कि हम कितने प्रोपोर्शन में अपना टास्क जो है वो डिवाइड करते हैं. सो कुछ पॉइंट्स हम बॉडी पैराग्राफ 1 में कवर करेंगे. बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करने के लिए वी हैव एट अ कर्सरी ग्लैंस. इट इज ल्यूसिड दैट. कर्सरी ग्लैंस की जगह एट अ फ्लीटिंग ग्लैंस ये भी लिख सकते हैं. देन इट इज ल्यूसिड दैट. ल्यूसिड मीन्स क्लियर. राइट. सो
अब हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं कि जो सारे स्टेप्स हैं उनके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स, राइट। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमने बताना है कि लाइसेंस सेंटर विजिट करना पड़ता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप के लिए जो हमारा कनेक्टर है इनिशियली डिपिक्ट्स फर्स्ट स्टेप, इसकी जगह पे हम प्राइमरीली लिख सकते हैं PRIMARILY, प्राइमरीली। ये दोनों फर्स्ट स्टेप के कनेक्टर्स हैं। इनिशियली कॉमा लाइसेंस सेंटर इज विजिटेड बाय द कैंडिडेट। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट इज आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। लाइसेंस सेंटर इज विजिटेड बाय द कैंडिडेट वेयर एप्लीकेशन फॉर्म इज फिल्ड। यहां तक हमने अपने पहले दो स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। देन आई टेस्ट की बात है, राइट। सो आफ्टर दिस आई टेस्ट इज कंडक्टेड। आई टेस्ट हुआ, उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। If the eye test is cleared by the candidate, fee is paid for further processing. अगर clear है तो fee pay कर रहे हैं, but या otherwise candidate is not eligible for the license if he fails in the test. अगर वो fail हो रहा है तो वो eligible नहीं है, right? After paying the fee वो written test दे रहा है। So इसके साथ हम next लिख रहे हैं, this is our next sequencing connector. Moving ahead, written test is taken which is followed by a driving test. Followed by भी हमारा एक कनेक्टर ही है, राइट, कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ड्राइविंग टेस्ट का हो रहा है। सो हमने दोनों पॉइंट्स मिक्स करके एक लाइन बना दी है, राइट। दिस इज द एंड ऑफ आवर बॉडी पैराग्राफ 1। अब बाकी की इंफॉर्मेशन हम बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन करेंगे। बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करने के लिए ऑन फर्दर एनालिसिस इट इज लिम्पिड दैट। लिम्पिड मीन्स क्लियर, ल्यूसिड, आप विविड भी लिख सकते हो, राइट। सो अब यहाँ पे रिटन टेस्ट के बाद हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, हम वो एक्सप्लेन करेंगे। दैट कैंडिडेट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव रिटन टेस्ट ट्वाइस। वो 2 बार रिटन टेस्ट दे सकता है, रीटेक 2 बार मेंशन है, राइट। ऑन द सेम फी, उसी फी पे वो 2 बार टेस्ट दे रहा है। इफ ही और शी इज अनएबल टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर रहा, राइट। सब्सिक्वेंटली या फिर इन द सब्सिक्वेंट स्टेप, आगे क्या हो रहा है, क्लियरेंस ऑफ रिटन टेस्ट लीड्स द एप्लीकेंट टू ड्राइविंग टेस्ट। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद वो ड्राइविंग टेस्ट देगा, राइट। फाइनली हमारे लास्ट स्टेप के लिए है, तो हम लास्टली भी लिख सकते हैं, हम इन द एंड भी लिख सकते हैं। लास्टली आफ्टर पासिंग इट मीन्स आफ्टर पासिंग आवर ड्राइविंग टेस्ट द पर्सन ऑब्टेन्स द लाइसेंस एज दे हैव रिटन गेट लाइसेंस, राइट। लेकिन जो हमारी फेलिंग की पॉसिबिलिटी है हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे। Fee is paid again if first attempt in driving test is not up to the mark or it is not cleared. जो एरो यहाँ से दोबारा जा रही है, right? So this completes our overall flow chart. अब इसका ओवरऑल क्या देना है, हर एक स्टेप जो है इंटरलिंक्ड है, so हम उसी के रिलेटेड लिखेंगे that overall all the steps are interlinked with each other. Failing in any step would halt the whole procedure, right? That's all. Don't forget to like and subscribe this channel. Till then, sayonara.